हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2008 के पेपर को। और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 का कॉन्टिन्यूड पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में, और हमने इस क्वेश्चन के बारे में ये डिस्कस किया था कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम इस स्टेटमेंट के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 3, 5 और साथ ही साथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -11 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -11 जो है, ये चारों के चारों जो है वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स कैसे होंगे z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -11 के। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 3 जो है वो इरेड्यूसिबल एलिमेंट होगा z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -11 का। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि कंसिडर करेंगे 3 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -11 इंटू आयोटा इंटू b इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -11 इंटू आयोटा इंटू डी। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है वो है इक्वेशन नंबर 1। इस केस में क्या है कि ये जो 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -11 के अंदर, और साथ ही साथ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू b भी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -11 के अंदर, और साथ ही साथ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू डी भी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -11 के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कॉन्जुगेट लेंगे दोनों तरफ। तो उससे हमें क्या मिलेगा कि 3 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू b इंटू c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू d। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज कैसे आई है, तो इसका रीजन ये है कि जब हम 3 का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या होगा, 3 के बराबर होगा। फिर उसके बाद जब हम कॉन्जुगेट लेंगे a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू b का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, दैट इज ये जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू b के जो है ये बराबर होगा। सिमिलरली c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू डी जो है इसका कॉन्जुगेट हम लेंगे तो वो जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज c माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू डी के जो है ये बराबर होगा। तो इसी वजह से जो है ये इक्वेशन नंबर 2 आई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज 9 जो है वो किसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस 11 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 11 इंटू डी स्क्वायर। अब इसके बाद जो है हम कुछ केसेस को कंसिडर करेंगे। सबसे पहला जो केस हम कंसिडर करेंगे कि इस केस में हम मान के चलेंगे कि a स्क्वायर प्लस 11 इंटू बी स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है। और अगर ये चीज जो है वो हो जाती है तो उससे हमें क्या मिलेगा कि c स्क्वायर प्लस 11 इंटू डी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सो इस चीज से हमें फर्दर क्या मिलने वाला है, दैट इज c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू डी जो है वो क्या होगा, एक यूनिट होगा इन z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -11 के अंदर। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे केस नंबर 2, और इसमें क्या होगा कि हम मान के चलेंगे कि c स्क्वायर प्लस 11 इंटू डी स्क्वायर
ये जो है वो 9 के बराबर होगा। अगर ये चीज जो है वो पॉसिबल है तो इससे हमें क्या मिलेगा कि a स्क्वायर प्लस 11 इंटू बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इस स्टेटमेंट से हमें फर्दर क्या मिलने वाला है, दैट इज a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू बी जो है वो क्या होगा, एक यूनिट होगा किसके अंदर, दैट इज z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -11 के अंदर। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे केस नंबर 3 और इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे कि a स्क्वायर प्लस 11 इंटू बी स्क्वायर जो है वो 3 के बराबर है। सो उससे हमें फर्दर क्या मिलेगा कि c स्क्वायर प्लस 11 इंटू डी स्क्वायर जो है वो भी 3 के बराबर होगा। लेकिन इस केस में क्या है कि a, b, c और d जो है ये चारों के चारों जो है वो बिलोंग कर रहे हैं z के अंदर। तो इसका क्या मतलब है कि a स्क्वायर प्लस 11 इंटू बी स्क्वायर जो है वो 3 के बराबर और साथ ही साथ c स्क्वायर प्लस 11 इंटू डी स्क्वायर ये जो है वो 3 के बराबर जो है, ये दोनों के दोनों जो है वो केसेस पॉसिबल नहीं है। सो फ्रॉम केस 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि 3 जो है वो एक इररेड्यूसिबल एलिमेंट है किसका, दैट इज z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -11 का। इसी तरीके से जो है हम प्रूव कर सकते हैं कि 5 जो है वो एक इररेड्यूसिबल एलिमेंट है किसका, दैट इज z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -11 का। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम प्रूव करेंगे कि 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -11 जो है वो क्या है, एक इररेड्यूसिबल एलिमेंट है किसके अंदर, दैट इज z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -11 के अंदर। तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे दैट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -11 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा, और जो कि हम फर्दर मान के चलेंगे कि किसके बराबर होगा, दैट इज a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू बी इंटू सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू डी, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कॉन्जुगेट लेंगे दोनों तरफ। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू बी इंटू सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू डी, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज 15 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस 11 इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 11 इंटू डी स्क्वायर के जो है वो बराबर होगा। अब इसमें भी क्या होगा कि हम कंसिडर करेंगे कुछ केसेस। सबसे पहले जो हम केस डिस्कस करेंगे दैट इज केस नंबर 1, और हम मान के चलेंगे कि a स्क्वायर प्लस 11 इंटू बी स्क्वायर जो है वो 15 के बराबर है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज c स्क्वायर प्लस 11 इंटू डी स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होगा, and which further implies that c plus square root of 11 into iota into d जो है वो एक यूनिट होगा। So this is the case number 1। अब हम आते हैं केस नंबर 2 की तरफ, और केस नंबर 2 में हम मान के चलेंगे कि c स्क्वायर प्लस 11 इंटू डी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 15 के बराबर है। और अगर ये चीज जो है वो हो जाती है तो उससे हमें क्या मिलेगा कि a स्क्वायर प्लस 11 इंटू बी स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होगा, एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा इंटू बी जो है वो एक यूनिट होगा। सो दिस इज द केस नंबर 2। अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 3 के बारे में, और केस नंबर 3 में हम मान के चलेंगे कि a स्क्वायर प्लस 11 इंटू बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 3 के बराबर है। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि c स्क्वायर प्लस 11 इंटू डी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा।
लेकिन इस केस में क्या है कि A, B, C और D जो है वो क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं Z के अंदर। सो उससे क्या होगा कि ये जो दोनों की दोनों चीज़ें हैं ये पॉसिबल नहीं होगी। दैट इज A स्क्वायर प्लस 11 इंटू B स्क्वायर जो है वो 3 के बराबर नहीं होगा, और साथ ही साथ C स्क्वायर प्लस 11 इंटू D स्क्वायर जो है वो 5 के बराबर नहीं होगा। सो इसी वजह से जो है केस नंबर 3 जो है वो पॉसिबल नहीं है। और केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से हमें क्या मिला, दैट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -11। ये जो है वो एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है किसका, दैट इज z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -11 का। इसी तरीके से जो है हम प्रूव कर सकते हैं कि 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -11 जो है वो भी क्या है, एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है किसका, दैट इज z ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -11 का। So with the explanation of this is the end of this video. Stay tuned for the next video.